नूर स्टूडेंट के साथ मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपको प्लकिंग की आईब्रो की शेप सिखाने के लिए न्यू बिगनर्स को बड़े आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमने आईब्रो की शेपिंग के लिए बालों को ऊपर की तरफ कॉम करके कटिंग की है। इक्वल रख के हमने कटिंग करनी है बालों की। तो फिर जो आईब्रो का खम होता है वहाँ से एक आप एज अ हेल्पर एक बुला लें। वो खम से लेके आईब्रो के फर्स्ट कॉर्नर तक अपने थ्रेड को थोड़ा सा तिरछा रख के और सीधा स्लाइड में ले जाके पूरी एक लाइन जो है वो आपने नीट कर देनी है, थ्रेड चला देना है। जैसे मैं कर रही हूँ, कॉर्नर से लेके आईब्रो के स्टार्ट कॉर्नर तक सीधा थ्रेड रख के चला देना है आपने, और बिल्कुल स्ट्रेट सी एक लाइन बन जाएगी नीट सी। और थोड़ा सा आईब्रो के जो आगे पीछे राउंड अबाउट जितने भी हेयर हैं उनको रिमूव कर देना है। उससे आईब्रो की जो शेप है थोड़ी सी नीट लुक आती है। बड़े आसान तरीके से मैं आपको प्लकिंग सिखाऊंगी। जैसे आप न्यू बिगनर्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो करने में, थ्रेड को आपने फिर नीचे वाले कॉर्नर से लेके ऊपर खम तक आपने स्ट्रेट एक लाइन से ना थ्रेड लेके जाना है और बालों को बड़े नीट तरीके से उनमें से प्लग कर देना है। मेरे जो बिगनर्स हैं उनको बड़ी आसानी से ये प्लकिंग करनी आसान हो जाएगी। मैं आपको बड़े आसान तरीके से सिखाऊंगी। मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी वो न्यू एडमिशन लेती हैं, मैं सबसे पहले उनको प्लकिंग की क्लासेस देती हूँ और बड़े अच्छे तरीके से उनको ट्रेन करती हूँ इस प्लकिंग में। और मैक्सिमम 1 से 1.5 मंथ के अंदर मेरी जो स्टूडेंट होती है वो कस्टमर के वो प्लकिंग के लिए स्टार्ट हो जाती है। अब स्टार्टिंग में हमने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है जिसको हम गाइडलाइन बोलेंगे। इसी गाइडलाइन के हिसाब से हमने कॉर्नर बनाना है। स्ट्रेट लाइन पहले जो नीचे इर्द के छोटे मोटे हल्के फुल्के जितने भी बाल हैं उनको नीट करना है। ये देखिए, नाक के ऊपर, स्किन के ऊपर, यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे बाल हैं उनको नीट करना है। और फिर स्ट्रेट एक लाइन लेके 2-4 बालों को प्लग करके एक गाइडलाइन तैयार करनी है हमने। गाइडलाइन तैयार करने के बाद साथ अपने जो आपके पास हेल्पर है उसको बोलना है कि खम से ऐसे ऊपर आईब्रो को ऊपर की तरफ खींच के रखो और नीचे से भी अच्छी तरह टाइटली रखें और ताकि आपकी आईब्रो में कट ना लग जाए। फिर हमने ये गाइडलाइन को ले जाते हुए एक एक करके बाल को अंदर से रिमूव करना है और वो कॉर्नर तक हमने ऐसे ही लेके जाना है। थ्रेड की पोजीशन को थोड़ा सा घुमाते हुए हमने बिल्कुल आईब्रो के साथ साथ जो लाइन है उसको नीट करना है। जैसा आप देख सकती हैं, आपको समझ लग रही होगी। ये देखिए, ये थोड़े से एक्स्ट्रा बाल हैं, इनको भी थ्रेड के अंदर ले जाके आपने अच्छी तरह रिमूव कर देना है। एक एक करके बाल हम रिमूव करेंगे ताकि किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा बाल भी ना उतर जाए। बालों को रिमूव कर लें। आईब्रो की जो शेपिंग होती है, फेस की जो लुक होती है, वो आपके आईब्रो की शेप से ज़्यादा अच्छी लगती है। आपकी आईब्रो अच्छी होगी, आपकी फ़ेस की लुक अच्छी आएगी। और आईब्रो की शेप ऐसी होती है जिससे इंसान के फेस की बिल्कुल लुक चेंज हो जाती है। आजकल ज़रा थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी आईब्रो ट्रेंडिंग में है, बड़ी अच्छी लुक आती है चौड़ी आईब्रोज़ की, ज़्यादा पतली नहीं है। आजकल कस्टमर्स जब भी डिमांड करते हैं सैलून में आके यही कहते हैं हमारी आईब्रोज़ थोड़ी सी चौड़ाई में हो। बारीक आईब्रो कस्टमर्स नहीं पसंद करते और मोस्टली मेरे कस्टमर्स जो हैं वो मेरी आईब्रो शेपिंग बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, हमने बड़े अच्छे तरीके से खम से उठाकर ऊपर की तरफ खींचा है। अब ये देखिए, ये लाइन हमने स्ट्रेट करनी है, जो थोड़ी बहुत हमारी गुंजाइश रह गई थी, बिल्कुल नीट तरीके से। ज़िगज़ैग हमने आईब्रो नहीं बनाने, नीचे से अच्छे तरीके से लाइन को स्ट्रेट रख के बालों को थ्रेड के अंदर राउंड करके प्लग कर लेना है। मुझे लगता है कि जितने आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इतने आसान तरीके से बहुत इजी है और आप कर सकते हैं। मैं आपको इसकी जो बिफ़ोर लुक है वो दिखा चुकी हूँ। अब आप आफ्टर लुक दिखाऊंगी आपको मैं। ये देखिए, अब ऊपर से थोड़ा सा जो मिसिंग है वो हम कर लेंगे। अब ये सेंटर से हमने थ्रेड चलाना है। एक आईब्रो हम डन कर चुके हैं। ये सेंटर में जितने भी छोटे मोटे बाल हैं, हल्के फुल्के छोटे से, उसको हम नीट करेंगे और फिर दूसरी आईब्रो को हम स्टार्ट करेंगे।
ये मेरी स्टूडेंट है, इसको आईब्रो करवाते वक्त काफ़ी पेन हो रही थी और ये काफ़ी इसको पेन हुई है, तो काफ़ी देर बाद इसने करवाई थी। और इसकी आईब्रो की शेप बहुत ख़राब थी, इसकी शेप मैंने अब खुद ठीक की थी। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं, ये हमारी आईब्रो डन हो गई हुई है। अब इसी साइड पे खड़े होकर हमने थोड़ी सी उस वाली आईब्रो को ऊपर की तरफ खींच के नीचे से एक स्ट्रेट लाइन उस आईब्रो के बराबर करनी है। ये भी हमारी इस साइड की एक गाइडलाइन तैयार हो जाएगी। वरना अक्सर लड़कियां कहती हैं कि आप ही हमसे उधर वाली आईब्रो जो है ना वो पतली हो जाती है, कभी उधर वाली आईब्रो चौड़ी हो जाती है। इसलिए मैं आपके लिए आसानी के लिए मैं इसी साइड पे खड़े होकर आईब्रो के लेवल में जो हम पहले से आईब्रो कर चुके हैं उसको और दूसरे वाले आईब्रो के लेवल में स्ट्रेट एक गाइडलाइन तैयार कर लेंगे, बिल्कुल उसके बराबर की। फिर जब हम उस साइड पे जाएंगे आईब्रो करने के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें गाइडलाइन जो है वो ऑलरेडी मिल गई होगी। अब मैं इस तरफ आई हूँ, इसके लिए आपको आईब्रो की कॉम करने के बाद कटिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी ऊपर से, जितने भी एक्स्ट्रा आईब्रोज हैं, और इनको कॉम करना पड़ता है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पाउडर्स लगाने का, पाउडर जो हमारे ये मकसद होता है कि पाउडर से जो बाल आपको स्वेटिंग आई होती है आईब्रोज के अंदर, पाउडर से भी बाल जो है ना वो आराम से थ्रेड में आ जाता है। अब बैक साइड पे खड़े होकर थोड़ा सा तिरछा थ्रेड रख के हमने कॉर्नर से लेके अपनी जो फ्रंट की गाइडलाइन है उसके बराबर एक सीधी स्ट्रेट लाइन लेकर थ्रेड में बालों को प्लग करना है। ये मेरी लड़की जो है वो कैमरा हिलाई जा रही है बार बार, ये बड़ी बदतमीज़ बच्ची है मेरी। वीडियो जब बनाने लगो ना तो जानबूझ के बड़ी मूवमेंट करती हैं। और अब कॉर्नर से लेके ये नीचे तक स्ट्रेट लाइन में हमने नीट करना है। शेप बहुत आसान बन जाती है, सिर्फ जस्ट उसको नीट करना होता है। अब एक एक बाल करके हमने इसको नीट करना है। ये देखें, स्ट्रेट बिल्कुल लाइन, कोई मसला नहीं। ये देखिए, ये लाइन सारी निकलनी है हमारी। अभी थोड़ा सा मैंने थ्रेड को तिरछा किया हुआ है, ये हमने बालों के अंदर, थ्रेड के अंदर बालों को लिया है। ये देखिए, फिर से एक शेप निकलेगी हमारी, एक पूरी लाइन। और आपको अपने थ्रेड के ऊपर कंट्रोल पूरा होना चाहिए। आप जहाँ चाहें थ्रेड को रोक सकें, ब्रेक लगा सकें। आपके हाथों में इतना थ्रेड कंट्रोल में हो कि आप थ्रेड को फ़ौरन से ब्रेक लगाएं। जी, तो इधर से भी ऐसे ही देखिए, हम यहाँ से नीचे ऊपर जब कानों तक आएंगे तो फिर मैंने फ़ौरन ही ब्रेक लगानी है थ्रेड को। सबसे पहले थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसका हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई शेप जो आईब्रो शेपिंग जो होती है वो ये नहीं होता कि आपने बस जस्ट देख ली तो आपको आ गई। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मेरी जो क्लाइंट है ये बहुत ज़्यादा इनको पेन हो रही थी। ये एक्चुअली में मेरी स्टूडेंट है, ये छुट्टियों पे गई हुई थी तो वापस आई है, तो कहती है आप भी मेरी आईब्रो कर दें। तो काफ़ी बढ़ा के आई थी और पता नहीं कहाँ से अपनी शेप ख़राब करवा के आई हुई थी। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो माशाल्लाह से मेरी आईब्रो की बड़ी तारीफ़ करती हैं, और मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनको मेरी आईब्रो की प्लकिंग का जो है ना बड़ा स्टाइल अच्छा लगता है। मैं छोटी छोटी रखती हूँ, बारीक नहीं करती, और जितनी कस्टमर की डिमांड होती है मैं उतने ही बाल रिमूव करती हूँ। ये देखिए, थोड़े से एक्स्ट्रा बाल भी से उतार लेंगे हम। अब आप दोनों आईब्रोज में देखें फ़र्क, ऊपर से थोड़ा सा ये मोटी लग रही है आईब्रो, इसको नीट करेंगे। ये देखिए, हमेशा राइट साइड पे आके आपने जब आईब्रो डन कर लेनी है तो राइट साइड पे आके आप कस्टमर को सीधा बिठाकर उसके आईब्रो को फोकस करें। आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा कि आपका कौन सा बाल और निकलने वाला है, कौन सा बाल नहीं निकलने वाला। आईब्रोज जो हैं वो एक फ़ेस की लुक होती है। अगर आपके आईब्रो की शेप अच्छी नहीं है, आपके फ़ेस की लुक अच्छी नहीं आती। इसके माशाल्लाह से बड़े घने आईब्रोज थे, मोटे बाल थे आईब्रो के, तो इसलिए इसको ज़्यादा पेन हो रही थी।
जी ये देखिए हमने मोटी मोटी आईब्रो इसकी बनाई है। आपको मेरा जो है पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छी कमेंट करें। थैंक यू।